हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डियर क्लास 12 में हर बार अप्रॉक्सीमेट 8 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 8 नंबर का हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और इसके बाद एक टॉपिक है कैलकुलस। सबसे ज़्यादा कक्षा 12 के गणित में कैलकुलस पूछा जाता है। कैलकुलस ये आता है 44 नंबर का कैलकुलस। अब बोलोगे सर जी कैलकुलस पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस ज़्यादा नंबर का। तो इस कैलकुलस इसलिए अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारा फार्मूला यहाँ यूज होगा। क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूजेज यहाँ कैलकुलस में है। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ने में आसानी रहेगी। इसलिए आज हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आज शुरू करेंगे। आज शुरू तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है तो इसको डिफाइन किसके होता है ध्यान देंगे। तो मान ले रहे हैं कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर कोई फंक्शन एफ एक्स है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या है x है। यानी इस एंगल थीटा के लिए यहाँ इस एंगल थीटा के लिए जो साइन का वैल्यू क्या है x, यानी यहाँ एंगल थीटा के लिए साइन का मान क्या है x। तो यहाँ से हम थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं साइन इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स x। इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोण 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं कास इनवर्स x, टाइन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रॉपर्टीज पढ़ने से क्या होगा कि फार्मूला भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ फार्मूला जो है जो प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करना भी बताएंगे। हाँ, कैसे याद करना ये भी बताएंगे और कैसे प्रूव करना है इसको भी बताएंगे। इससे क्या होगा कि हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज वैसे भी 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी हम लोगों को क्या पढ़ना है कैलकुलस पढ़ना है 44 नंबर का। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलस। इसलिए यहाँ सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे प्रूव करेंगे। यहाँ फार्मूला जो जितने सारे फार्मूला प्रूव करेंगे, उसको जितने प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लगभग 12 प्रॉपर्टीज बताएंगे। उसके बाद लास्ट में बताएंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को रहता है तो कास इनवर्स एक्स डायरेक्ट कैसे लिखें या फिर tan इनवर्स को कैसे करें, तो वो कन्वर्जन प्रॉपर्टीज वो बताएंगे। तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा। तो डियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने इसकी प्रॉपर्टीज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसका डोमेन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम क्या करेंगे उसका डोमेन ऑफ रेंज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डोमेन ऑफ रेंज क्या होता है। तो फंक्शन हम मान रहे हैं फंक्शन पहले साइन इनवर्स, फिर कास इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। जो साइन इनवर्स एक्स का हम पहले देखेंगे डोमेन, फिर देखेंगे रेंज। डोमेन रेंज जो साइन इनवर्स एक्स का होता है इसका डोमेन जो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। जो साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है, ये क्लोज इंटरवल में हमेशा रहेगा। इसके बाद जो रेंज इसका होता है ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसके बाद कास इनवर्स का डोमेन यही होता है -1 से 1, लेकिन इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से π होता है। जो कास इनवर्स होता है इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, इसका रेंज क्या होगा 0 से π। ये हमेशा क्लोज इंटरवल में होगा। अब यहाँ टैन इनवर्स का डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है। इसका जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये टैन इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। इसके बाद काट इनवर्स का हम डोमेन क्या होता है, काट इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है। इसका जो रेंज होता है ये रेंज होता है 0 से π। ये ओपन इंटरवल में क्या होगा 0 से π, क्या होगा 0 से π। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ये होता है -∞ से -1। ये हमेशा इनफाइनाइट में, ये ध्यान देना कि इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। तो यहाँ ओपन इंटरवल -∞ से -1 ये क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट में क्या होगा हमेशा ओपन इंटरवल होगा। तो इसका जो है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -∞ -1, ये ओपन इंटरवल रहेगा। यहाँ क्लोज इंटरवल यूनियन ये क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट में क्या रहेगा ओपन इंटरवल रहेगा। उस पर जो इसका रेंज होता है
इसका जो रेंज होता है ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल, यहाँ माइनस क्या होगा, जो कास इनवर्स एक्स का डोमेन क्या रेंज होता है क्या 0 से पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का भी यही होगा 0 से पाई, लेकिन यहाँ जो है π/2 को छोड़कर ये π/2 माइनस कर देंगे। अब कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है वही क्या होगा, यहाँ इसका डोमेन होगा ये माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। यहाँ इसका रेंज क्या हो जाएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का है -π/2 से π/2, यहाँ जो है 0 को छोड़कर। तो याद कैसे करना है, ध्यान रखिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले इसका जो फंक्शन का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डोमेन और रेंज पता होना बहुत जरूरी है। यदि याद कैसे करना है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, कास इनवर्स का भी क्या होता है डोमेन -1 से 1, tan इनवर्स और cot इनवर्स क्या होता है रियल नंबर, उसका सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और कोसेक इनवर्स एक्स का ये डोमेन दोनों क्या है सेम है। यहाँ आ जाएंगे रेंज में, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, ये कास इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा 0 से पाई, ये सब दोनों क्या है क्लोज इंटरवल है इसमें। अब यहाँ tan इनवर्स को देखेंगे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यहाँ cot इनवर्स को देखेंगे 0 से पाई, क्या ओपन इंटरवल रहेगा। सेक इनवर्स में 0 से पाई ये क्लोज इंटरवल माइनस ये π/2 को छोड़कर। अब यहाँ से कोसेक इनवर्स का ये रेंज क्या होगा -π/2 से π/2, ये 0 को छोड़कर। तो ये डोमेन और रेंज है, इसको चाहो तो इसके साथ ले लो या इसको लिख लो, इसको याद जरूर कर लो क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले ये इसका डोमेन और रेंज पता होना बहुत जरूरी है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डोमेन और रेंज देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर यानी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में देखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर होता है थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा थीटा के बराबर होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा थीटा के बराबर, और यहाँ से कास इनवर्स कास थीटा थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से ये 6 फार्मूला है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको जो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा थीटा के बराबर, कास इनवर्स कास थीटा क्या होगा थीटा के बराबर। तो ये 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला आप लोग लिख लीजिए और इसमें से एक फार्मूला हम प्रूव करवा दे रहे हैं, और यदि इच्छा हो तो 6 फार्मूला जैसे एक फार्मूला प्रूव करवाएंगे इसी तरीके से क्या करना है सब प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पहला नंबर हम क्वेश्चन मान ले रहे हैं, प्रूव करना है क्या साइन इनवर्स साइन थीटा। पहला वाला फार्मूला क्या साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमेशा, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमेशा हम उसको लेट कर लेंगे, लेट कर लिए नहीं मान लिए लेट साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लिए एक्स मान लिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लिए एक्स। तो यहाँ से बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा एक्स का वैल्यू क्या है एक्स इक्वल टू साइन थीटा है ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो हम एक्स का स्थान क्या लिख देंगे साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे साइन थीटा, यानी हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, या इसको पहले लिख लेते हैं हेंस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यही क्या करना है प्रूव करना है। तो सेम इसी तरीके से यदि आप लोग चाहो तो ये दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला पांचवा वाला छठवां वाला सब क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 शुरू से करने से पहले ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अभी क्योंकि इसके जस्ट पहले भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे डोमेन और रेंज, जो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, इसलिए जब थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच होगा तभी जाके ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2 की, प्रॉपर्टी नंबर 2 की। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है लगभग सेम इसी तरीके से है, बस इसमें जो है ये डोमेन का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होगा एक्स होगा। अच्छा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा जब
x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े थे डोमेन ऑफ रेंज साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1 ये क्लोज इंटरवल। यदि x का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा या -1 से 1 के 1 तक -1 और 1 उसके बीच वाली वैल्यू रहेगी, तब जाकर ये साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, x होगा। अब इसके बाद कास इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, x। ये 6 फार्मूला है, इसमें से हमें एक फार्मूला प्रूव करवा दें, बाकी अपने से प्रूव करने का प्रयास करना कोशिश करना। नहीं आता तो कमेंट करके बताना, तो जो फार्मूला नहीं प्रूव कर पाओगे तो हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार करने का प्रयास करना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्या है, साइन इनवर्स x बराबर क्या है, x। हम बताया थे कि जो ब्रैकेट के अंदर रहे उसी को हम कर लेंगे लेट। तो मान लिए कि यहाँ से माना यानी लेट साइन इनवर्स x बराबर हम मान लिए थीटा मान लिया, ए मान ले, कुछ भी मान ले, तो मान ले रहे हैं यहाँ थीटा मान लिए। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो बताओ साइन इधर आके क्या हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा होगा, यानी x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से x बराबर साइन, अच्छा थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। या इसको हम पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, हेंस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x। यही क्या करना था, प्रूव करना था। सिमिलर इसी तरीके से दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठवां वाला सारे फार्मूला प्रूव कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बस जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को मानना है, उससे क्लियर करके कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान पीछे प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3। ये तो यहाँ देखेंगे अब प्रॉपर्टीज नंबर 3। अच्छा, आप लोग पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, त्रिकोणमिति पढ़ते हो, साइन थीटा जो होता है 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है, या कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहीं से यहाँ एक फार्मूला देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, यहाँ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और यहाँ से कॉस इनवर्स x जो होगा वो होगा सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। जो कॉस इनवर्स x होगा वो सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। इसके बाद इसमें तीसरा वाला फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x जो होगा कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। तो यहाँ ये 3 प्रॉपर्टी हैं, तो तीनों जो है इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या है, पहला प्रॉपर्टी नंबर 3 में पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पहला वाला फार्मूला प्रूव करवा दे रहे हैं, बाकी जो है दोनों ये दूसरा वाला तीसरा वाला अपने से लगाने का प्रयास करना। इसमें जो पहला वाला फार्मूला क्या है, चलो ठीक है, इसमें बार पहला करवा, इसमें दूसरा वाला करवा दे रहे हैं। पहला वाला अपने से कर लेना, ठीक है ना, दूसरा वाला करवा दे रहे हैं। दूसरा वाला क्या है, कास इनवर्स x बराबर क्या है, कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर तीसरे में ये दूसरा वाला फार्मूला क्या है, कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ से हम मान लिए लेट माना कास इनवर्स x बराबर हम a मान लिए। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, कॉस a। x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a। अब हम क्या करेंगे, 1 में x से या फिर कास a से दोनों में डिवाइड करेंगे, यानी एक में डिवाइड करने पर दोनों पक्षों में एक में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ कास a से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/cos a। अब 1/x इक्वल टू 1/cos a क्या होता है, 1/cos a सेक a। 1/x इक्वल टू क्या होगा, 1/cos a सेक a। तो यहाँ से जब a इक्वल टू लिखिए 1/x इक्वल टू सेक a लिखे हैं, तो यहाँ से सेक a बराबर 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, सेक इधर आएगा क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। अच्छा, a क्या माने थे, a का मान क्या है, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a के स्थान पे कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। यही क्या करना था, प्रूव करना था। वो इम्पॉर्टेंट है, गिवन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो अंदर ये रहे लेफ्ट हैंड साइड को मान लेंगे, a मान लिए। तो यहाँ से x बराबर cos a हो जाएगा। तो 1 में हम दोनों से डिवाइड कर देंगे, एक बार x से एक बार cos a से डिवाइड कर देंगे। 1/x बराबर क्या होगा, 1/cos a क्या होता है, 1/cos a सेक होता है। तो 1 सेक बराबर 1/x लिख सकते हैं। a बराबर लिखेंगे क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। अब a का मान क्या है,
ए का मान यहाँ माने क्या है cos इनवर्स x, ए का मान क्या माने cos इनवर्स x, तो यहाँ ए के स्थान पे लिखेंगे cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। तो तीनों में ये जो पहला वाला लास्ट वाला बचा तो उसमें इसी तरीके से इसे प्रूव करना है। तो ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों वाला फार्मूला तैयार कर लेना है। इसको डायरेक्ट तैयार करना है लेकिन इसको प्रूव करना सीख जाओगे थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा फार्मूला देख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2। इसमें दूसरा फार्मूला है क्या, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। इसमें तीसरा फार्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो इसमें तीन फार्मूले हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से कंप्लीट करना। एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करवा देंगे, बाकी दोनों अपने से इसको जरूर प्रूव करना। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉपर्टी करना या ना करना, लेकिन इसको जो है यहाँ दोनों प्रॉपर्टी प्रूव जरूर करना है। एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करवा देंगे, बाकी दोनों अपने से करना है। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है, क्योंकि जब कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ डायरेक्ट ऐसे दिया रहता है कि साइन इनवर्स x स्थान पर कुछ लिख देगा, यहाँ प्लस कास इनवर्स x के स्थान पर कुछ लिख देगा, यहाँ दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, तो इसका अवकलन पूछ लेता है। यदि फार्मूला डायरेक्ट पता रहेगा, यदि साइन इनवर्स x इसका एंगल प्लस साइन इनवर्स ये दोनों वैल्यू यदि समान रहेगा, इसके स्थान डायरेक्ट π/2 लिख दो, तब π/2 का अवकलन क्या हो जाता है 0। यदि ये प्रॉपर्टी तैयार की रहोगे तभी आसान रहेगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x दिखता है तो इसके स्थान पर डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या है π/2 है। तो हम यहाँ से मान लिए, ये पहला वाले को क्या मान लिए कि माना है नेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिए a मान लिए। तो बताओ यहाँ से x बराबर क्या होगा, साइन है। यहाँ से मान लिए क्या, साइन इनवर्स x बराबर है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, साइन है। तो यहाँ से x बराबर हम साइन ए को क्या याद करो, पढ़ते हुए फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। एक फार्मूला पढ़ते होगे कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ हम साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा को क्या करेंगे, कास 90 माइनस थीटा लिख देंगे। यहाँ क्या है, साइन थीटा है यानी साइन ए है, तो साइन ए के स्थान पे नहीं, साइन ए के स्थान पे हम कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन ए के स्थान क्या लिखेंगे, साइन ए के स्थान पे कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। और अच्छा याद करो 90 डिग्री को हमें यदि रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 90 से ये कटेंगे, कितना आ जाएगा π/2, यानी हम 90 डिग्री को हम π/2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर, एक मिनट, x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ये 90 के स्थान पे π/2 माइनस ए। अच्छा कास की इधर लेके हम क्या हो जाएगा, ये कास इनवर्स x बराबर यहाँ बचा क्या है π/2 माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो a प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2। अच्छा a का मान क्या है, a को हम क्या माने थे, साइन इनवर्स x, तो यहाँ a का वैल्यू रख देंगे। a का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस ये क्या है कॉस इनवर्स x बराबर क्या है π/2। यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो सेम इसी तरीके से सारे ये दोनों फार्मूले बचे हैं, ये दोनों फार्मूला, ये दूसरा वाला तीसरा वाला, इसको जरूर प्रूव कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसके तीनों फार्मूला डायरेक्ट, इसका वैल्यू भी याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x है, इसका स्थान डायरेक्ट π/2 लिखो। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, इसके स्थान पर π/2 है, इसके स्थान पर क्या π/2। इसको डायरेक्ट याद भी रख रहे हो, कैसे प्रूव करना है, ये जो है प्रूविंग इसको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 की, प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5 की। प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया है, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर जो 4 था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बढ़िया से क्लियर कर लेना, तैयार कर लेना। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखेंगे 3 फॉर्मूले यहाँ पड़ेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। कास, सॉरी यहाँ कास वाला नहीं लिखे, यहाँ टैन इनवर्स माइनस थीटा जो होगा माइनस टैन इनवर्स थीटा। एक होता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स थीटा।
ये तीन प्रॉपर्टीज यहाँ देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इसके बाद जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है यानी कि कास इनवर्स माइनस थीटा वाला और कॉट इनवर्स माइनस थीटा वाला और सेक इनवर्स माइनस थीटा वाला, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये तीन फार्मूला देखें। साइन इनवर्स माइनस थीटा और माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ प्रूव कर ले रहा, बाकी क्या करना अपने सब प्रूव करने की प्रयास करना, क्या कोशिश करना और प्रूव जरूर करना। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या है माइनस साइन इनवर्स क्या है थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा है। तो यहाँ से हम इसको मान लिए साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू हम ए मान लिए। तो अब यहाँ से माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन है, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई विद माइनस, यानी कि हम दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पक्षों में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन है, माइनस साइन हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू, अब याद होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्लास 11 में पढ़ते थे, क्लास 11 में पढ़ते थे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। 11 में फार्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ से माइनस साइन ए के स्थान पे हम लिख देंगे क्या साइन माइनस ए। अब साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस ए। अब फिर से क्या करेंगे दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अच्छा एक मिनट यहाँ साइन है, साइन इधर आके क्या होगी साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या होगा थीटा, साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस ए। अब दोनों पक्षों में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा बराबर ए। अब यहाँ से हम ए बराबर भी बोल सकते हैं क्या, ए बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा बोल सकते हैं। यहाँ ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब ए का हम यहाँ ए बराबर एक वैल्यू क्या है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो ए के स्थान पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। यही क्या करना है, यही प्रूव करना है। तो ये जो दूसरा तीसरा है सेम इसी तरीके से इसको भी क्या करना है प्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनवर्स टेनर फंक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो यदि ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो डायरेक्ट बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे। तो डियर अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में ये मान के चलो कि 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं। यहाँ कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। दूसरा फार्मूला यहाँ होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। और यहाँ से सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ 3 फार्मूले हैं, एक फार्मूला प्रूव कर लेंगे बाकी प्रूव करना। और ये फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये तीनों फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। प्रूव करना तो आना ही चाहिए और इसको डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट याद रहेगा तो इससे क्या होगा बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और फिर से कि पूरा चांस है कि 2021 बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 2 नंबर अगर पूछा जाएगा तो ये प्रॉपर्टी ये भी डायरेक्ट याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बोलेगा कि कास इनवर्स माइनस 1/2 का मान बताओ। तो क्या करना है, ये कास इनवर्स माइनस थीटा ग्रुप है, कास इनवर्स माइनस थीटा ग्रुप है, इसको हम करेंगे क्या पाई माइनस कास इनवर्स थीटा कर देंगे, ये 1/2 कर देंगे। तो ये पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 जो होता है कास 60 डिग्री का मान होता है। कास 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/3 कास से कास इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया क्या पाई माइनस पाई/3, यानी इसको सॉल्व करने में आ जाएगा 2 पाई/3। इसको अभी हम प्रॉपर्टीज के बाद हम ये एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। ये प्रॉपर्टीज हो जाए, मान लो इस वीडियो में ये सारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हो तो अगले वीडियो में हम 2 वीडियो में क्या करेंगे पूरा प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन देंगे। सब कुछ एक क्वेश्चन बताएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो बात यह है कि ये पहला वीडियो में दूसरे वीडियो में ये प्रॉपर्टीज पहले कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि जब प्रॉपर्टीज क्लियर रहेगा, फार्मूला तैयार रहेगा तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो यह क्वेश्चन अटेंड करने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगेगा या फिर
आसानी से कर पाओगे यदि ये प्रॉपर्टीज की रहोगे तो। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। यदि इसके प्रूविंग है जानना चाहते हो तो इसको प्रूविंग भी जरूर करो। वैसे इस बार 2021 बोर्ड एग्जाम में ये प्रूविंग नहीं आएगा, लेकिन हम प्रूविंग इसलिए बता रहे हैं ताकि इसको कर लोगे तो जो कैलकुलस रहेगा या फिर इनवर्स यूनिट फंक्शन में जो कुछ ट्यूशन करोगे वो आसान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ प्रूविंग बता रहे हैं। बाकी 2021 बोर्ड एग्जाम में जो 2021 में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये प्रूविंग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करो इसको कर लोगे तो ये अवकलन समाकलन का प्रयोग अवकलन का प्रयोग इसको करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला देख लेते हैं, एक फार्मूला प्रूव करेंगे, बाकी अपने से प्रूव करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला फार्मूला क्या है, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। पहले क्या आता था, अब 2021 में तो आएगा नहीं, 2020 19 21 जो भी 18 ये सब है ना, इसके पहले क्या था, यही फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे देता 2 नंबर प्रूव करने के लिए, तो क्वेश्चन बन जाता था। अब लेकिन इसकी प्रूविंग नहीं आएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाता तो ठीक है, लेकिन एक बार समझने का प्रयास करना, आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब से ही होगा इसको। कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा होता है। हम यहाँ इसको लेट कर लेंगे, मान लिए कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर मान लिए क्या ए, तो यहाँ से माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए, माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कास ए। जब हम माइनस से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा क्या थीटा बराबर माइनस कॉस ए, थीटा बराबर क्या होगा माइनस कास ए। अब याद करो डियर, फार्मूला एक पढ़ते हो, कॉस 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, यानी कास 180 माइनस, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश, क्योंकि देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें केवल क्या कौन प्लस होता है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें क्या होता है टैन और कॉट प्लस होता है, इसमें सेक और कोसेक होता है, तो कॉस और सेक होता है। तो इसमें क्या, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ 180 माइनस मतलब दूसरे वाले चतुर्थांश, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तो ये क्या है, कास है, इसलिए कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इसलिए हम बोलेंगे क्या, इस माइनस कास ए के स्थान पे हम कॉस 180 माइनस ए लिख देंगे, क्योंकि कास 180 माइनस ए क्या होता है, माइनस कास ए। तो यहाँ थीटा बराबर माइनस कास ए के स्थान पे लिखेंगे कॉस 180 को रेडियन जब चेंज करोगे तो ये पाई होगा, पाई माइनस ए, कास 100 ये माइनस कास ए क्या लिखेंगे, कास पाई माइनस ए। अब कास को इधर लेके आएंगे क्या होगा, कास इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए। अब क्या करेंगे, माइनस ए को इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा, बराबर पाई कास इनवर्स थीटा को बराबर किस तरफ ले आएंगे तो माइनस कास इनवर्स थीटा। अच्छा ए को हम क्या माने थे, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कास इनवर्स माइनस थीटा है, तो ए के स्थान लिख देंगे कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। यही तो पहला वाला फार्मूला है, क्या है कास इनवर्स, यही प्रूव करना था, कास इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, तो यहाँ कास इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। तो क्या हो गया प्रूव। इसी तरीके से जो दोनों फार्मूला बच रहा है, ये दूसरा वाला तीसरा वाला एक बार अपने से लगाने का प्रयास करना, इसको प्रूव जरूर करना। तो ठीक है यार, इसमें अभी हम आज कहाँ तक देखें, प्रॉपर्टीज नंबर 6 तक देखें। अब इसके अगले वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, हाँ इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाले वीडियो में केवल प्रॉपर्टीज नंबर 6 तक बात किए हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 से लेकर 12 तक। उसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन प्रॉपर्टी से लंबी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो, तो ये इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट उसमें से लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।